यदि मेरो च्यानल तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब र अरु भिडियोहरुको लागि बेल आइकन दबाइदिनुहोला। नेपालले आज लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको आफ्नो नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। यो नक्सा जारी गरेसँगै भारतमा यसको चर्को विरोध हुन थालिसकेको छ। भारतले आफूले हडप्पेको भूभागहरू नेपालले आफ्नो नयाँ नक्सामा जारी गरेर देखाएपछि भारतमा यसको राजनीति सुरु भइसकेको छ। आदरणीय बुवामा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, सबै कर्मचारी साथीहरू, सर्वप्रथम म सबैमा हार्दिक अभिवादन गर्दछु। लामो समयदेखि नेपालको सीमाका विषयमा रहेको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै मुलुकको इतिहासमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भूभाग समेटिएको अद्यावधिक राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्न पाउँदा यस घडीमा हामी सबै गौरवान्वित र पुलकित भएका छौं। नेपाल की नक्शे वाली साजिश को बेनकाब करने जा रहे हैं। भारत का अब तक पाकिस्तान और चीन के साथ ही सीमा का विवाद था, लेकिन अब एक नया विवाद नेपाल सीमा पर भी खड़ा हो गया है। देखिए, यही खबर हम आपके लिए लेकर आए। नेपाल ने भारत के उत्तराखंड से लगने वाले सीमावर्ती 3 इलाकों पर अपना दावा ठोक दिया है। साथ ही देश का एक नया नक्शा जारी करने का फैसला भी किया है। सोचिए, नेपाल की तरफ से क्या कभी भी इतिहास में आपको ऐसा कुछ सुनने को मिला था, लेकिन अब नेपाल ये कर रहा है। नेपाल का रवैया चौंकाने वाला है। शक यही हो रहा है कि नेपाल कहीं ना कहीं चीन की शह पर काम तो नहीं कर रहा। नेपाल के केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश का जो राजनीतिक नक्शा पास करने का फैसला किया गया है, उसमें भारत के साथ सीमा पर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक और कालापानी के इलाकों पर दावा ठोका गया है। इन 3 इलाकों को मिलाकर नेपाल नया नक्शा जारी करने जा रहा है। मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है कि नेपाल के सभी 7 प्रदेशों, 77 जिलों और 753 स्थानीय इलाकों को मिलाते हुए नया नक्शा जारी किया जाए। नया राजनीतिक नक्शा नेपाल का भूमि प्रबंधन मंत्रालय जल्द जारी करेगा। पुराने और नए नक्शे में अंतर को समझने के लिए इन दोनों नक्शों को देखिए। बाईं ओर दिख रहा मैप मौजूदा मैप है, जबकि दाईं ओर वाला प्रस्तावित है। दाईं तरफ वाले मैप में बिल्कुल बाईं तरफ एक नोक सी दिख रही है, जहां पर ये तीनों इलाके स्थित है, जिन पर नेपाल अपना हक जता रहा है। भारत और नेपाल के बीच ये सीमा विवाद करीब साल भर पहले ही गरमाना शुरू हो गया था, जब भारत ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। विवाद ने हाल ही में उस वक्त तूल पकड़ा जब भारत ने लिपुलेक के रास्ते कैलाश मानसरोवर का नया रास्ता शुरू किया। इसके बाद नेपाल का भी राजनीतिक तापमान गर्मा गया। बीते सप्ताह नेपाल ने कालापानी इलाके के करीब छंगरू में अपनी नई सशस्त्र सीमा चौकी भी बना ली। इस मामले में भारत सरकार लगातार ये कहती रही है कि कालापानी को लेकर किसी भी तरह का सीमा विवाद नहीं है। भारत ने जो नया सड़क मार्ग बनाया है, वो पूरी तरह भारतीय सीमा में है। 9 मई को विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा था कि भारत और नेपाल के बीच सीमा मामले को सुलझाने के लिए एक तय प्रक्रिया है। दोनों देशों के बीच सीमांकन की कयावत भी चल रही है। भारत इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं को नेपाल के साथ अपने दोस्ताना रिश्तों और कूटनीतिक तरीकों से सुलझाना चाहता है। बहरहाल पाकिस्तान और चीन के बाद नेपाल ने भी जिस तरह भारतीय इलाकों पर कब्जा करके आवाज उठानी शुरू कर दी है, उससे लगने लगा है कि उसे कहीं न कहीं चीन से शह मिल रही है और चीन की शह पर वो उस भारत के साथ उलझ रहा है जो उसके हर संकट पर काम आता है। यति मात्र होइन, भारतीय नायिका मनिषा कोइरालाले नेपालले जारी गरेको नक्सालाई लिएर ट्विट गरेको कुरामा पनि भारतीय मिडियाहरू उनीमाथि खनिएका छन्। उनले यस विषयमा नेपालको समर्थन गरेको थिइन्। चीन का है, इसी खबर का रुख कर लेते हैं। भारत में फिल्मों से मशहूर हुई अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने नेपाल के विवादित नक्शे पर नेपाल का पक्ष लिया है। नेपाली अभिनेत्री ने नेपाल के दावे को सही बताया है। नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप गव्याली के ट्वीट का जवाब देते हुए मनीषा कोइराला ने ये भी बात कही है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने इस मुद्दे पर चीन को भी पार्टी माना है। दरअसल मनीषा कोइराला का अगर आप ट्वीट देखें तो बाकायदा उन्होंने कहा है कि जो दावा नेपाल की कैबिनेट ने नए मैप के जरिए किया है वो ठीक है,
मनीषा कोइराला यही नहीं रुकी, वो तो आगे जाकर ये कह गई कि अच्छी बात है कि अब 3 देश मिलकर इस मुद्दे पर बात कर सकते हैं। 3 देश मतलब भारत, नेपाल और चीन। देखिए, नेपाल ने अपनी कैबिनेट में भारत के 3 इलाकों को अपने इलाके का बताया, अपना बताया और उसको लेकर एक विवादित नक्शा पास किया। उसी पर मुखर होकर अब सामने आ गई है मनीषा कोइराला, जो कि अब तक कहीं भी तस्वीर में नहीं थी और उन्होंने इस मुद्दे पर एक विवादित बयान दे दिया। और इसलिए हम आपको खबर दिखा रहे हैं कि खाते भारत का है और गीत चीन का गाते हैं। नेपाली नागरिक रही मनीषा कोइराला, बड़ी फिल्मों में स्टार बनी, स्टारडम हासिल हुई उनको रोजगार यहाँ भारत में मिला। लेकिन अब नेपाल ने जो नया नक्शा जारी किया है उस पर ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि इस मसले पर चीन, नेपाल और भारत को मिलकर बात करना चाहिए। हम बता दें आपको, 90 के दशक में सौदागर फिल्म से इंडस्ट्री में उन्होंने जगह बनाई। एक वक्त में 90 के दशक में खान्स की हीरोइन कहा जाता था मनीषा कोइराला का। बेहद खूबसूरत उनकी अदा थी, उनकी फिल्में हिट होती थी। मनीषा कोइराला ने जब जो पाया है भारत से पाया है, लेकिन आज जो मनीषा कोइराला ने कहा है नेपाल के नए मैप को लेकर, वो बेहद हैरान करता है। मनीष कोइराला ने ट्वीट क्या किया है ये भी आप जान लीजिए। उन्होंने क्या मनीषा कोइराला ने ट्वीट किया, आप आपके सामने रख रहे हैं। हमारे छोटे राष्ट्र की गरिमा बनाए रखने के लिए धन्यवाद। 3 महान देशों के बीच हम शांतिपूर्ण और सम्मानजनक बातचीत की उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि खाते भारत का है और गीत जो है वो चीन के गाते हैं। देखिए, मनीषा कोइराला को स्टारडम भी यहीं से मिला। मनीषा कोइराला को जो भी कुछ है आज मनीषा कोइराला दुनिया में, उनकी जो पहचान है वो भारत की फिल्म इंडस्ट्री की वजह से है। लेकिन मनीषा कोइराला का ये ट्वीट जो है वो दिल दुखाने वाला है। भारत में रहकर भारत से रोजी रोटी कमाने वाले अब ऐसे विवादास्पद नक्शे पर ट्वीट करके चीन को पार्टी बनाने की कोशिश में जुटे हुए। तो चीन के इशारे पर क्या मनीषा कोइराला कर रही हैं एक्टिंग? देखिए, पिछले कई दिनों से चीन के इशारे पर नेपाल की तरफ से जो बयान आ रहे थे वो अच्छे नहीं थे। नेपाल की तरफ से कल एक बयान दिया गया कि दरअसल जो वायरस है वो चीन की तरफ से जो आया वो अलग था, भारत की तरफ का जो वायरस था वो अलग था। ये वो मैप है जो नेपाल की कैबिनेट ने पास किया था। इस मैप में 2 इलाके, खासतौर पर काला पानी और लिम्पू लेक को नेपाल ने अपने हिस्से का बताया और इस मैप का समर्थन कर रही है मनीषा कोइराला। आपको बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इतना विवादित बयान दिया कि बोलते बोलते वो ये भी बोल गए कि चीन की तरफ से जो वायरस आया वो सॉफ्ट वायरस था, जो भारत से वायरस आया वो हार्ड वायरस है। यानी चीन से जो केसेस नेपाल आए वो लोग तो जल्दी ठीक हो गए, लेकिन भारत वाले। साथीहरु, तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया लाइक, शेयर र मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला।